एक गुरुकुल में बहुत से बच्चे शास्त्र अध्ययन कर रहे थे। गुरुकुल में गुरुदेव के रूप में एक संत थे जो बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराते थे। संत बहुत ही शांत स्वभाव के थे, कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, छोटी मोटी गलतियां हो जाने पर प्यार से ही समझा देते थे। एक उनका शिष्य सदानंद था जो अपने मित्रों से छोटी छोटी बात पर विवाद करता और नाहक क्रोध करता था। उसे संत गुरुदेव से हमेशा शिकायत रहती थी कि वो किसी को कुछ नहीं बोलते, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे कहानी चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आइए कहानी में आगे चलते हैं। एक दिन संत गुरुदेव अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे कि तभी उनका शिष्य सदानंद आया। संत गुरुदेव सदानंद के आचार व्यवहार से वाकिफ थे और उसे सुधारने के लिए किसी अच्छे मौके की तलाश में थे। सदानंद कक्ष में प्रवेश करते ही संत गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत गुरुदेव बोले, मुझे अपने रहस्य का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं। सदानंद आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुदेव? संत गुरुदेव बड़े दुखी मन से बोले, पुत्र सदानंद, तुम्हारे पास मात्र 1 सप्ताह का समय है। इसके बाद तुम जीवन की अंतिम यात्रा पर जाने वाले हो। शिष्य सदानंद संत गुरुदेव की बात समझ गया और बहुत उदास हो गया। कोई और कहता तो शायद सदानंद ये बात मजाक में टाल देता, पर स्वयं संत गुरुदेव के मुख से निकली बात को कैसे टाल सकता था। बोझिल मन से संत गुरुदेव को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस समय से सदानंद का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत गुरुदेव की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। सदानंद ने सोचा, चलो एक आखिरी बार संत गुरुदेव के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, प्रणाम गुरुदेव, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 6 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत गुरुदेव ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। सदानंद तत्परता से बोला। संत गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी दुनिया से जा सकता हूं, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं
और यही मेरे मधुर व्यवहार का रहस्य है। सदानंद समझ गया कि संत गुरुदेव ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। आइए दोस्तों, सदानंद के साथ हम भी विचार करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी सप्ताह के 7 दिन रविवार से शनिवार ही है। 8वां दिन किसी के पास नहीं है। यदि सभी को यह एहसास हो जाए तो कल्पना कीजिए इस संसार का स्वरूप क्या होगा। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताने की कृपा करें, और कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा आनंद से रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने सेहत पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।